ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसका टॉपिक ये है कि मैं आपको बकायदा ये पुर्तगाल की एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ। बकायदा जो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा टू पुर्तगाल इन पाकिस्तान। दोस्तों, मैं अभी आपको जो है बकायदा लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है फिजिकली आपको जो है वो दिखाऊंगा कि इस वक्त एम्बेसी की तरफ से क्या मैसेज है और कौन सी वीज़ा एप्लीकेशन जो है किस कैटेगरी में जो है वो ली जा रही है। तो पूरा जो है वो मैं डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और आपको लाइव जो है वो आपको लाइव जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो पूरी डिटेल जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। दोस्तों, ये अप्लाई फॉर वीज़ा टू पुर्तगाल इन पाकिस्तान, जो ही आप नीचे आएंगे तो ये बकायदा मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, नोटिस लिखा हुआ है कि द एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद विल बी रिसीविंग फैमिली रीयूनियन एप्लीकेशन फ्राम 14 सितंबर 2020 टू 9 October 2020. Appointments requested need to be made at the application center and an appointment will be confirmed once approval from the SCF। ये बकायदा पुर्तगाल का जो है वो एक पुर्तगीज जो है अलायंस एंड बॉर्डर सर्विसेज है, जिसको जो है वो SCEF कहते हैं, उसका नाम देते हैं। दोस्तों, इसमें बकायदा जो है वो क्लियर कट जो है वो लिखा हुआ है कि जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली कैटेगरीज में जो है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो ओपन की गई थी, जो कि 14 सितंबर 2020 से लेकर 9 अक्टूबर 2020 तक जो है वो ओपन हुई थी। और इसमें भी जो है फिजिकली आपने वहाँ पे जो है टेलीफोनिकली आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई थी, बल्कि जो है आपने जो अपॉइंटमेंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके जो है आपने फिजिकली जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो जिन लोगों ने भी पहले अपॉइंटमेंट ली थी उन्होंने बकायदा जो जारीज के ऑफिस हैं इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में, वहाँ पे जाके फिजिकली अपॉइंटमेंट्स ली थी। और उन अपॉइंटमेंट्स की जो अप्रूवल है और उनकी जो कन्फर्मेशन है वो जब पुर्तगाल की एम्बेसी की तरफ से उनके SCF इदारे की तरफ से जब कन्फर्म की गई थी तो तब जो है एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन हुई थी। तो दोस्तों, लास्ट जो फैमिली रीयूनियन के लिए जो है एप्लीकेशन ली गई थी वो सिर्फ 14 सितंबर 2020 से लेकर 9 अक्टूबर 2020 तक ली गई थी। उससे ऑनवर्ड जो है अभी तक जो पुर्तगाल की वीज़ा सर्विसेज हैं वो हर तरह से सस्पेंडेड है। हर तरह की वीज़ा सर्विसेज जो है वो इस वक्त सस्पेंडेड है। किसी भी कैटेगरी में जो है अभी वीज़ा सर्विसेज जो है वो सस्पेंडेड है, चाहे वो फैमिली रीयूनियन है या कोई और कैटेगरी है। सभी कैटेगरी में इस वक्त जो है पुर्तगाल की एम्बेसी की वीज़ा सर्विसेज जो है वो सस्पेंडेड है। इसी तरह पिछले साल में 2 दफ़ा जो है अपॉइंटमेंट 2 दफ़ा एप्लीकेशन फैमिली रीयूनियन के लिए ओपन की गई थी। एक मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, नीचे जो है ये दूसरी भी मैं आपको बता देता हूँ। 17 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2020 तक भी जो है फैमिली रीयूनियन के लिए जो है एप्लीकेशन जो है वो ली गई थी। तो लेटेस्ट जो ली गई थी वो ऊपर आपको मैंने दिखा दिया। और इससे पहले जो है ये उससे पहले भी एक दफ़ा फैमिली रीयूनियन के लिए एप्लीकेशन ओपन हुई थी, जो कि बाकायदा यहाँ पे डेट लिखी हुई आ रही है। तो सिर्फ जो है 2 दफ़ा पिछले पूरे साल में जो है 2 दफ़ा कोविड के बाद पुर्तगाल की एम्बेसी ने वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली रीयूनियन के लिए ओपन की थी। दोस्तों, फैमिली रीयूनियन क्या होता है ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। फैमिली रीयूनियन बेसिकली होता है कि आप अपनी फैमिली जो कि जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, जिसमें आपका फैमिली रिलेशन में से मुराद ये है कि आपका जिससे भी ब्लड रिलेशन है उसकी रीयूनियन जो है अगर आप करना चाह रहे हैं, आप इकट्ठे होना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं एक दूसरे को, तो सिर्फ इस कैटेगरी में जो है वीज़ा एप्लीकेशनें ली गई हैं। इसके अलावा टूरिज्म, मेडिकल और बाकी जितनी भी फ्रेंड कैटेगरीज में भी जो है, इसके अलावा टूरिज्म बाकी सभी कैटेगरीज में जो है कोविड के बाद किसी तरह की एप्लीकेशन जो है वो नहीं ली गई। इसी तरह दोस्तों, एक और तरीके से भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा टू पुर्तगाल। यहाँ से शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट में क्लिक करता हूँ। जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लिखा हुआ है टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज क्लिक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें दोस्तों, जो ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है वो बकायदा जो है एरर शो हो रहा है, ये एरर आ रहा है। तो ये भी इस चीज़ की शॉर्टी है कि जो है इस वक्त किसी तरह की भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं पुर्तगाल की एम्बेसी के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए जो है वो बिल्कुल नहीं दी जा रही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद जो है आपका पुर्तगाल की एम्बेसी के बारे में जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह की जो है वीज़ा एप्लीकेशन ली जा रही है और किस तरह की नहीं ली जा रही। तो अगर भी इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।